हेलो ट्विन फ्लेम्स। एक क्वेश्चन आया है। बहुत से कन्फ्यूजन है लोगों में। जैसे कि मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो बहुत से मुझे कॉल्स आते हैं, तो बहुत से क्वेश्चनिंग, डिफरेंट तरह के क्वेश्चनिंग आते हैं। तो बहुत कॉल्स मुझे ऐसे आते हैं कि जब फिज़िकल लेवल पे जब वो एक होते हैं, यूनियन में आते हैं। इट्स नॉट यूनियन। जब फिज़िकल रिलेशनशिप बनती है ट्विन फ्लेम के साथ, कुछ रिस्पॉन्ड ऐसे आए थे कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत पीसफुल फील हुआ, रिलैक्स फील हुआ, हीलिंग फील हुई करके। कुछ लोग ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने डीएम या डीएफ के साथ फिज़िकल हुई या फिज़िकल हुआ तो मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है, बॉडी पेन कर रही है। ठीक है। बहुत से नेगेटिव मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे अंदर। बहुत से मैं फ़ील कर रही हूँ कि बहुत से फिज़िकल इमोशनल चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं, मेंटल चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं करके। तो ये दो तरीके के लोग कौन है? ये एक ऐसे लोग हैं जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मुझे देते हैं, एक ऐसे लोग हैं कि जो एक नेगेटिव रिस्पॉन्ड देते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो मानते नहीं अपने आप को, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अगर रियल ट्विन फ्लेम जब फिजिकल होते हैं, चाहे वो अनअवेकेनिक क्यों ना हो। देखिए, अनअवेकन या अवेकन होकर फिजिकल होना एक ही डिफरेंस है। जब अनअवेकन होकर फिजिकल इन्वॉल्व होते हो तो आपकी क्रेविंग कम होती है। ठीक है। जब आप अवेकन होने का मतलब क्या है? तीनों चीज़ को बैलेंस करना, अपनी स्पिरिट को, ठीक है, जो सोल एनर्जी बोलते हैं हम लोग, और आपका माइंड और बॉडी, ये तीनों चीज़ को दोनों दोनों बैलेंस करके अनकंडीशनल में जाकर डेप्थ इमोशनल कनेक्शन होकर जब आप फिज़िकल होते हो तो आपकी हीलिंग बेहतर तरीके से होती है, इट्स कम्प्लीटली होती है। ठीक है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मुझे पेन हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम फिज़िकल हुई हूँ तो मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप अपने ट्विन पार्टनर या ट्विन सोल के साथ आप फिज़िकल हुए तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको ये चीज़ सोचना होगा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देन ही और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। ठीक है। बहुत से लोगों का ये भी एक कंप्लेंट होता है कि फ़र्स्ट टाइम मैं जब इन्वॉल्व हुई फिज़िकली उनके साथ तो मुझे बड़ा ही डिस्गस्टिंग फ़ील हुआ, अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आई यूज्ड टू, उसके बाद सेकेंड टाइम मैं फिर से इन्वॉल्व हुई, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम ऐसा इन्वॉल्व हुई मैं उनके साथ, तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आई फील बेटर। ठीक है। तो ये भी एक ट्विन फ्लेम साइन नहीं है। अगर किसी इंसान के साथ फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हो या फिजिकल हो रहे हो, अनकंफर्टेबल आपको फील हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग कि यू आर डूइंग राइट थिंग, तो ही इज़ नॉट योर ट्विन। ठीक है। सेकेंड टाइम क्यों भाई? अब ये क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, फर्स्ट टाइम चलो मानते हैं मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, सेकेंड टाइम आई फील बेटर, थर्ड टाइम आई फील इवन बेटर, लेकिन क्यों ऐसी चीज़ होती है? देखो, एक नेचुरल तरीके से देखें तो खुदा ने एक दो बॉडी को बनाया, एक फीमेल एक मेल बॉडी को। ठीक है। जब कोई भी इंसान साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, कोई भी एक मर्द औरत हो या मर्द मर्द हो, कोई भी इंसान हो इन नेचर, 20 सेकेंड्स के ऊपर या 20 सेकेंड्स तक एक दूसरे को हक करता है, गले लगाते हैं, तो वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। उनके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स का नाम है एक्सीटोसिन हार्मोन्स, और उसको लव हार्मोन्स भी हम बोलते हैं। ठीक है। तो हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं जब वो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब एक इंसान के साथ आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुई हो, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, देन एक्चुअली आप कनेक्ट हो गई हो। ठीक है। कनेक्ट हो गई हो तो आपको एडिक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है उसकी बॉडी से, आप कनेक्टेड फील हो जाते हो। इट्स नॉट अबाउट सोल, सोल से कनेक्ट नहीं होते आप, उसकी बॉडी और माइंड से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है। उसका द वे ऑफ टच से कनेक्ट हो जाते हो, द वे ऑफ लविंग से कनेक्ट हो जाते हो, द वे ऑफ इंटीमेसी से आप कनेक्ट हो जाते हो। बट इट्स एक्चुअली नॉट ए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इट्स नॉट ए सोल लेवल रिलेशनशिप। तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मैंने किया तो मुझे इवन फील बेटर, फर्स्ट टाइम तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो इट्स नॉट ए ट्विन फ्लेम। क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप जैसे ही कनेक्ट हो जाते हो बॉडी से, आप सेकेंड टाइम वही इंसान के साथ आप फिजिकल होते हो, तो फर्स्ट टाइम भी आपके साथ क्या होता है, आप फिजिकली कनेक्ट होते हो लेकिन मेंटली कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिजिकली आप इंस्टेंट कनेक्ट होते हो लेकिन मेंटली कनेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम आप मेंटली कनेक्ट नहीं हो पाते हो इंसान से, लेकिन सेकेंड टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप फिजिकली कनेक्ट हो पाते हो, मेंटली नहीं। सेकेंड टाइम आप फिजिकली और मेंटली कनेक्ट हुए। तो ये क्यों मेंटली आप कनेक्ट हुए? तो रीज़न ये है कि फर्स्ट टाइम भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और सेकेंड टाइम भी हार्मोन्स रिलीज़ होता है, लेकिन उसमें एक गैप ये हो जाता है और माइंड और बॉडी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम बॉडी और माइंड कनेक्ट हो जाते हैं। जैसा ही हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, 4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया, अभी सर्च कर सकते हो कि ड्यूरिंग सेक्स को से वो हार्मोन्स है, 4 हार्मोन जो हमारी बॉडी में रिलीज़ हो सकते हैं करके। ठीक है।
तो उस हार्मोन्स के थ्रू जब हम, ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी औरत मर्द जब भी फिजिकल होते हो या सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम कनेक्ट होने के बाद सेकेंड टाइम जब मेंटली फिजिकली एक दूसरे से अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, तब सेकेंड टाइम वो फिजिकल होते हैं, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि उनको अच्छा लगने लगता है, फील बेटर। तो उनको ये लगता है भी चलो यार कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं लगा होगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी, सेकेंड टाइम मैंने किया तो अच्छा लगा, थर्ड टाइम किया तो और अच्छा लगा, तो यही मेरा ट्विन फ्लेम है। नहीं, आप फर्स्ट टाइम ही करो अपनी ट्विन फ्लेम के साथ या इन्वॉल्व हो फिजिकली, तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए, आपको बॉडी में कहीं भी पेन आना ही नहीं चाहिए। तो अगर बुरा लग रहा है आपको, आपको गलत फील हो रहा है, गलत फीलिंग आ रही है कि इंटेंशंस आपके बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है करके, तो देन इट्स ही और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। अगर आपको पेन हो रहा है कहीं भी, ठीक है, इज़ ही और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। अब फर्स्ट टाइम ही आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हो अपने ट्विन पार्टनर से, ट्विन सोल से, और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आपकी होती है हील होने लग जाती है। ठीक है, बहुत से फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है भाई कि उनका जो पीरियड होता है, मंथली पीरियड फ्लो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स में। तो पीरियड प्रॉब्लम बहुत डॉक्टर्स को भी बताते हैं वो लोग, वो रिजॉल्व नहीं होता, लेकिन आगे जाके जब आप कनेक्ट होते हैं वो ट्विन फ्लेम के साथ, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। और ऐसा बहुत प्रॉब्लम होती है, नी पेन होता है, बैक पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, किसी को कैंसर होता है यार, किसी को किडनी प्रॉब्लम होता है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई सालों से महीनों से डिप्रेशन की दवाई ले रही होंगी, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से फॉलो कर रही होंगी, वो तो फॉलो अप कर रही होंगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, वो धीरे धीरे हील करना शुरू हो जाती है, आप टैबलेट्स लेना बंद कर देते हो। तो अगर आपको हीलिंग शुरू हो गई है, दिस इज़ द साइन ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम्स। आप उसके साथ फिजिकल हुए हो, हीलिंग शुरू हो गई है, ठीक है, तो ही और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, ये समझना चाहिए। जब कोई इंसान आपको हील कर रहा है तो वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। हाँ, अगर ट्विन फ्लेम ना भी है तो ही और शी हैव सम स्पिरिचुअल पावर्स, कि उसकी थ्रू से वो आपको हील कर रहा है या हील कर रही है। ठीक है, ये हो सकता है। अब ट्विन फ्लेम मिलते कैसे है अभी, ये 3 सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये होता है जो हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, या सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आप बोल सकते हो उसको। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, चाहे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे चाहे अवेकन हो या अनअवेकन हो, आप मिलते हो ट्विन फ्लेम से। ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का बेस होता है। कभी आप कार्मिक से शादी करने के बाद मिलते हो, या शादी से पहले आप मिलते हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही टाइम होता है। कभी आप 50 ईयर्स में मिलते हो, कभी 60 ईयर्स में मिलते हो, यार कभी 20 ईयर्स में, कभी 30 ईयर्स में, ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का बेस होता है। ये सब डिवाइन टाइमिंग जो होता है, सब सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होता है। ये एक कंडीशन होती है जहाँ ट्विन फ्लेम्स आप मिलते हो। दूसरी कंडीशन ये होते हैं कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये बहुत मोर इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, कि आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत से कॉल्स मुझे आते हैं, सर मुझे पता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, मुझे आज तक मेरा डीएम नहीं मिला है, डीएफ नहीं मिले, और बहुत से लोग सर्च करते रहते हैं। सर्च करना छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुनिया में, इस प्लानट पे हो और आपका डीएम भी आना होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो आया होगा या आना होगा, उसको ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो आया भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगी, वो स्पिरिचुअल स्पेस पे ही होगी, और आप सिर्फ अकेले ही आए होंगे। आपका कुछ पर्पस पेंडिंग हुआ होगा इस अर्थ पे या बॉडी में, ये इसीलिए वो बॉडी लेकर आपने, आपकी सोल एक बॉडी लेकर इस दुनिया में प्रवेश की है, अर्थ पे आई है। ठीक है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्विन या ट्विन फ्लेम इस दुनिया में ही है, वो स्पिरिचुअल स्पेस पे हो और आप अर्थ पे हो, तो भी आप कनेक्टेड रहते हो। हमेशा हमेशा आप कनेक्टेड रहते हो हमेशा आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ही रहता है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन बताएं, दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है भाई? तीसरी कंडीशन ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स का सोल कॉन्ट्रैक्ट ये भी होता है कि मिलते तो ज़रूर है वो, ठीक है। बहुत से लोगों को ये भी गलत फहमी है कि भाई सेक्स को यूनियन समझ लेते हैं। वो एक बार कहीं जाते हैं, सेक्स करते, 2 बार करते, 3 बार करते, मुझे आके बोलते हैं कि सर हमारा यूनियन हो गया। नो, दैट इज़ नॉट एक्चुअली यूनियन। वो एक सेक्स होता है, एक फिजिकल यूनियन होता है, स्पिरिचुअल यूनियन होता है वो। इट्स नॉट एक्चुअली परमानेंट यूनियन। वो एक सिर्फ इट्स अ पार्ट ऑफ योर ओन डिसीजन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल डिसीजन। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो चीज़। यूनियन वो होता है जहाँ आप साथ में रहते हो, साथ में ओल्ड होते हो, साथ में ग्रो करते हो, साथ में अपना दर्द दुख शेयर करते हो। ये यूनियन एक्चुअली इज़ अ परमानेंट यूनियन, एक्चुअली यही यूनियन होता है। तो बहुत से लोग आते तो ज़रूर है इस दुनिया में, मिलते तो ज़रूर है, प्यार भी ज़रूर करते, लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होता कि साथ में जीने का। ठीक है, तो रीज़न क्या होता है? बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जब हम दुनिया में दोनों आए हैं, मिले भी है, तो क्यों हम साथ में नहीं रह पा रहे हैं, क्यों हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमने नहीं पूछा। ये एक्चुअली आपकी सोल बेहतर जानती है क्यों क्यों उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपका परमानेंट चूज़ नहीं किया होगा यूनियन ने। ठीक है, हो सकता है आपका कर्मा बैगेज अलग अलग हो सकता है आपकी लर्निंग अलग अलग हो सकता है आपका
पर्पस भी अलग हो, ठीक है। आप कुछ अलग सीखना चाहते हो, वो कुछ अलग सीखने के लिए आया है, वो कुछ अलग फेस करने के लिए आया है। और भी एक क्वेश्चन आया था मुझे एक फेमिनाइन से कि क्या जो सफ़रिंग होती है क्या वो सफ़रिंग दोनों में होती है क्या, पेन दोनों में होता है क्या। जैसा हम ये मानते हैं कि जो राइट साइड का हमारा हिस्सा होता है वो हमारे मैस्कुलिन का होता है और लेफ़्ट साइड का जो होता है वो फेमिनाइन का होता है। जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो हमें कभी कभी जब मैस्कुलिन एनर्जी शिफ्ट होती है तो हमें राइट साइड पेन होता है, जब फेमिनाइन एनर्जी शिफ्ट होती है तो यूजुअली लेफ़्ट साइड होता है। मेल्स में जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनको ज़्यादातर लेफ़्ट साइड होता है और जो फेमिनाइंस होते हैं उनको राइट साइड होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको लेफ़्ट साइड ही होता है, ये दोनों तरफ से होता है। कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है, कॉन्ट्राडिक्शनल होता है। ये कॉन्ट्राडिक्शनल का मतलब ये है कि भाई हो सकता है कि फेमिनिन को राइट साइड भी हो, लेफ़्ट साइड भी हो, और हो सकता है कि मैस्कुलिन को राइट साइड भी हो और लेफ़्ट साइड भी हो, ठीक है। तो ये सफ़रिंग, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये सफ़रिंग जो होती है क्या पेन उनको भी होता है, मैस्कुलिन को? हाँ, ये मैस्कुलिन को भी होता है, फेमिनिन को भी होता है, ठीक है। सेम सिचुएशन में ही होता है। उन्होंने बोला क्या सेम टाइम पे होता है क्या, सेम सिनेरियो होता है या नहीं। पार्ट ऑफ लर्निंग अलग अलग सिनेरियो से हो सकती है, ठीक है। पार्ट ऑफ लर्निंग अलग अलग सिनेरियो से होती है, ठीक है। लेकिन पेन सेम सिचुएशन पे होता है, सेम टाइमिंग पे होता है। इसलिए क्योंकि आप एक दूसरे की सोल से मर्ज हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 100% आपकी ट्विन सोल को भी प्रॉब्लम होगी। उनको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो आपकी भी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपकी शिफ्ट होगी तो उनकी भी शिफ्ट होगी। ये सही है। और लेकिन ये अलग सिनेरियो हो सकता है, माइट बी ये नहीं कि भाई आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो वहीं सेम सिचुएशन से वो गुजर रहा है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा होता नहीं है। वो डिफरेंट सिचुएशन से ज़रूर गुजरते हैं लेकिन लर्निंग सेम होती है उनकी। लर्निंग यूजुअली उनके पर्पस से रिलेटेड ही होती है, उनकी डेस्टिनी से ही रिलेटेड ही होती है, अलग नहीं होती, ठीक है। लेकिन सिनेरियो अलग होता है, सिचुएशंस अलग होते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ टाइम भी अलग अलग होता है, ठीक है। कोई इंसान क्या होता है, जल्दी अवेकन हो जाता है, कोई अवेकनिंग में रहता है, कोई अवेकनिंग में आता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, एक वीडियो में मैंने कहा था कि इंसान अवेकन हो या ना हो, दोनों इस दुनिया में आने के बाद अपना जो भी लर्निंग होता है वो करके जाते हैं, ठीक है। फ़र्क इतना होता है, जो लोग अवेकन होते हैं वो लर्निंग कॉन्शियस लेवल पे करते हैं, ठीक है। वो डेप्थ में करते हैं और चीज़ों को बहुत कुछ जानकर समझ कर दुनिया से जाते हैं और एक बेहतर वर्जन बना के अपने आप को जाते हैं, एक बेहतर एनर्जी अपने आप को बना के, एक बेहतर अपने जो यूटिलाइज जो अपने पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स है, उसको ठीक तरह से मैं ऑप्टिममली यूज़ करके दूसरों को हेल्प करके, गाइड करके, हील करके हो जाता है। ये खासियत होती है अवेकन लोगों की। जो अनअवेकन होता है उनको कुछ पता नहीं होता, उनकी अवेयरनेस नहीं होती है, कॉन्शियसनेस नहीं होती है, लेकिन उनकी लर्निंग ज़रूर होती है, लेकिन सब कॉन्शियस वे में, नॉट इन कॉन्शियस वे। जो कॉन्शियस जो अवेकन होते हैं वो कॉन्शियस वे में होते हैं, जो अनअवेकन होते हैं वो सब कॉन्शियस वे में होते हैं। बाई एंड ऑफ द डे दोनों की जो सोल होती है वो लर्निंग करके ही इस अर्थ से बाहर जाती है, अर्थ को छोड़कर स्पिरिचुअल प्लैनेट पे जाती है, ठीक है। तो चलिए, मैंने दो चीज़ें क्लियर कर दी मैंने। जहाँ आपको पेन होता है, ये किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो देन ही और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो होता है ना, एनर्जी जो शिफ्ट होती है, लगभग 2 से 3 दिन तक ही इनको पेन होता है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, तो 2 से 3 दिन तक ही इनको डिस्टर्बेंस रहता है, पेन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। बहुत से लोग ये भी इस पेन को इग्नोर करते हैं कि ये समझ कर कि यार ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मेरे DF या DM की शिफ्टिंग होगी, एनर्जी शिफ्टिंग होगी करके। तो आगे जाके एक फिज़िकल क्रोनिक डिसीज़ेस हो जाती है, ठीक है। एक क्रॉनिकल डिसीज़ेस में चेंजेस हो जाता है, आप इग्नोर करते हो उस प्रॉब्लम को, उस पेन को। तो ऐसा मत कीजिए। 2 से 3 दिन तक आप वेट कर सकते हो। अगर आप जर्नी में हो, आप सच में ट्विन फ्लेम हो, रियल ट्विन फ्लेम हो, तो उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम 2-3 दिन के बाद भी ये प्रॉब्लम है, आपको कहीं पेन हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, देन यू नीड ए मेडिकल अटेंशन। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहुत से लोग मैंने देखा है इग्नोर करके प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और ब्लेम करने लगते हैं कि जर्नी और ट्विन फ्लेम्स को लेकर, ठीक है। ऐसा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी चीज़ें एनर्जी शिफ्ट को लेकर ही नहीं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स को लेकर भी होती है। तो ये वहम में मत रहिए कि यार ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके हो रहा करके। हाँ, ट्विन फ्लेम अगर हो, 1-2-3 दिन के लिए आप वेट कर सकते हो। देन इफ़ कम नहीं हो रहा है तो आप यू नीड ए मेडिकल अटेंशन। और दूसरी चीज़ ये होती है भाई कि अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो किसी इंसान के साथ, यू आर नॉट फीलिंग सेफ, यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर, यू आर नॉट फीलिंग प्रोटेक्टेड, देन ही और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या है, ट्विन फ्लेम्स का एक्चुअली पावर्स क्या होता है। तो ट्विन फ्लेम्स में फ़िज़िकल होना भी ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा कहता रहूँ कि भाई आप फिज़िकल हो रहे हो ट्विन फ्लेम्स के थ्रू। बहुत से स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी मुझे आते हैं और बहुत से रिलीजियस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर रिलीजियस में तो लिखा है कि यार हम ऑलरेडी कार्मिक के संबंध है, हम शादीशुदा है, तो हम किसी के संबंध या फिज़िकल हो रहे हैं, तो ये गलत है ना, ये गलत है इनफैक्ट करके। तो देखिए, ट्विन फ्लेम्स अगर हम माना जाए तो कौन है ट्विन फ्लेम्स? एक्चुअली आपकी एक स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपका एक सोल का हिस्सा है, आपके डिवाइन हस्बैंड एंड वाइफ है ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, इट्स ओनली ए पर्सनल डिसीजन। बट द रियलिटी, द फैक्ट इज़ ट्विन फ्लेम्स को फिज़िकल होने की भी ज़रूरत नहीं है। पावरफुल, इतने पावरफुल होते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर या उनका हाथ पकड़ के, उनसे बातें कर कर, उनके सराउंडेंस में रह के, एक दूसरे के साथ वॉक को जाकर भी देखिए कितना पावरफुल होता है। उनके साथ वॉक को जाकर भी, ठीक है, थोड़ा बातें कर कर भी, या किसी कॉफ़ी टी पे भी जाके आप थोड़ा कॉफ़ी टी है किसी कॉफ़ी डे में ले रहे हो, थोड़ा एक आधा घंटा 1 घंटे के लिए बात भी कर लिया आपने, तो आप हील कर लोगे। तो बहुत पावरफुल चीज़ होती है ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो फिज़िकल होने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपको ये भी कंपलसरी नहीं है कि ये यूनिवर्स आपको नहीं कहता भाई आपको फिज़िकल होके ही हील करो। यूनिवर्स नहीं कहता, गॉड नहीं कहता, तो कोई इंसिस्टेंस नहीं है आपको होने, अगर नहीं होना चाहती है फिज़िकल तो बेस्ट है कि आप मत हो जाए, क्योंकि इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बात करके भी, इमोशनली कनेक्ट होके भी, आप अनकंडीशनल लव में फ़्लो होकर भी आप दूसरे को बिना छुए हुए ही आप एक दूसरे को अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से हील करते हैं। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स इज़ मोर ट्रांसपेरेंट सोल होती है, एक बहुत ट्रांसफॉर्म सोल होती है। वो ट्विन फ्लेम जो होते हैं किसी भी सोल को आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, उनको हील कर पाते हैं, उनको गाइड कर पाते हैं, उनकी एनर्जी रीड कर पाते हैं। इट्स वेरी 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 पावरफुल सोल होते हैं ट्विन फ्लेम सोल, इट्स नॉर्मल सोल नहीं है वो। तो ये हमें चीज़ समझनी चाहिए कि ये कोई यूनिवर्स से आपको फोर्स नहीं है भाई आप फिज़िकल होना है, ये है वो है करके। तो एक्चुअली बहुत से लोग मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंसिस्ट करते हैं, जो अनअवेकेंड मैस्कुलिन होते हैं, जो फ्रॉड लोग भी होते हैं, जो वो लोग इंसिस्ट करते हैं भाई मेरी एनर्जी है ही है, तुम तो जानती हो मैस्कुलिन की एनर्जी है ही होती है, मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इवन आई एम ए मैस्कुलिन, ठीक है। मेरी लाइफ में ऐसा कभी एक सिचुएशन नहीं आया कि यार मुझे कंट्रोल नहीं का, ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और जब मैं अवेकनिंग में इनिशियल स्टेज में था तो तब मुझे कभी ऐसी फीलिंग भी नहीं आई भाई मुझे फिज़िकल होना है करके। मैं उनके सराउंडिंग्स में ही रह के, मेरे ट्विन फ्लेम्स के, ठीक है, उनको देख कर ही मैं मैक्सिमम चीज़ें सीखता था, हील करता था। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये एक एक्सक्यूज़ेस है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि मुझे हील करना है तो एक्सक्यूज़ है, लेकिन बट आप दोनों चाहते हो कि यार हम दोनों को मिलना चाहिए, प्यार करना चाहिए, फिज़िकल होना चाहिए, देन इट्स योर पर्सनल डिसीजन। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग अलग किस्म की बात है, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलीजियस कॉन्सेप्ट से अलग है थोड़ा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अगर आपका मन करे, इट्स ओनली ये पर्सनल डिसीजन, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, पहले ये समझ जाइए भाई आप क्या कर रहे हो। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो रहे हो फिज़िकल, तो इट्स नॉट ए सीन, ठीक है, इट्स नॉट ए गुनाह। लेकिन आप यूजुअली ऐसे इंसान को समझ कर कि ये मेरा ट्विन है, ट्विन होगी, तो आप उसके साथ फिज़िकल हो रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं लाइक अगेंस्ट यू गोइंग अगेंस्ट योर रिलीजियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये समझ जाओ कि चीज़ें क्या है, कैसे हमें समझना चाहिए। पहले ये श्योर हो जाओ भाई वो ट्विन है या नहीं है आपका करके, मेक श्योर कि वो ट्विन है या नहीं। इफ़ यू कम्प्लीटली श्योर कि आप ट्विन है तो यू कैन गो हेड। आपको समझना कैसा, मैंने जैसा बताया 2 पॉइंट, तो कि पेन नहीं होता आपको, अनकम्फर्टेबलनेस फील नहीं होती, लेकिन हीलिंग शुरू हो जाती है आपकी। आप जैसे ही फिज़िकल होते या उनसे बातें भी करते हो, फिज़िकल नहीं होते हो, आप कनेक्ट होते हो उनसे इमोशनल लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे, तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाता है। यू फील द डिफरेंस, आप अपने अंदर डिफरेंस को फील करते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि इससे पहले आप किसी ऐसे गलत इंसान के साथ ये समझ कर कि आप ट्विन फ्लेम है मेरा करके फिज़िकल हो जाओ, तो आपको बाद में पता चले कि भाई ये तो मेरा ट्विन है ही नहीं करके, तो यू फील रेग्रेट कि मैं गलत इंसान के साथ मैंने अपनी फ़िज़िकल चीज़ें शेयर कर ली, प्राइवेसी शेयर कर ली। तो डोंट फील रिग्रेट, तो मेक श्योर योरसेल्फ कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। आई होप कि आप आंसर्ड योर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी सुनने के लिए।